तो आखिरी मकान है हमारा ये बॉर्डर में, इस तो आगे बॉर्डर ही। माध्यम से डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर इंक्वायरी में हम झूठे पाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। अब वो ठेकेदारों ने जो है ये गलत बना दिया, ना तो किसी को दरवाजा भी नहीं है, दरवाजे भी ठीक नहीं लगवाए, बाकी पानी इसमें जो है पानी वो ऊपर आ रहा है, पानी में अंदर जा ही नहीं सकते। इस समय हम पुंछ के करमाड़ा गांव के आखिरी उस घर में मौजूद हैं जो पाकिस्तान सीमा से कुछ ही दूरी पर है। ये आखिरी गांव है और आखिरी घर है, इसके आगे पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। सरकार की तरफ से इस इलाके में भंकरों का निर्माण करवाया गया था कि ताकि ये जो लोग हैं यहाँ पर सुरक्षित रह सकें, लेकिन जब भंकरों का निर्माण किया गया तो इतनी घटिया क्वालिटी का किया गया कि यहाँ पर सुरक्षित रहना तो बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि अगर आप तस्वीरों में साफ से देख सकते हो, ये जो बंकर पक्के बंकर बनाए गए थे जिसका लेंटर अभी से टूट चुका है, पूरा कंप्लीट नहीं किया गया है, दरवाजे नहीं लगाए गए हैं और यहाँ तक तो कुछ बंकर ऐसे हैं, अभी गर्मी का मौसम है लेकिन उसके अंदर 2 से 3 फुट पानी है। इस तरीके के पूरे इलाके में जो बंकर हैं, वही गांव वालों ने अब मांग की है कि इसकी एक इंक्वायरी की जाए ताकि ये पता चल सके जो ठेकेदार थे या जो अधिकारी थे उस समय के जिन्होंने इन बैंकरों को बनाया था, ऐसे घटिया क्वालिटी के बैंकर क्यों बनाए। हमारा गांव है करमाड़ा, तो जो ये हमारे बंकर ठेकेदारों ने बनाया था ये पूरे गांव में खराब कर रखा हुआ है। तो इसमें हाथ से ऐसे आप देख सकते हैं, बजरी को खेड़ो तो वो नीचे गिरती है। तो इसमें ये गोलाबारी जब होएगा, गोलाबारी में कैसे रुकेगा ये, जब हाथ से जो बजरी नीचे गिरती है। इसमें गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला उनको 1.5 बैग लगाना है, जिसमें 20 बैग लगेंगे तो उसमें 1.5 बैग का सब काम कर दिया आपने पैसे बचाने के लिए। तो ये पानी आता है, इसमें हमारे बच्चे भी रह नहीं सकते। एक ये बैंकर था, इसमें हमारे 20 घर के आदमी रात इकट्ठे होकर इस गोलेबारी में इसमें रहे। गवर्नमेंट को हमने पहले भी अपील की थी कि सर जो हमारे गांव करमाड़ा में बैंकर बने हुए हैं उनकी बदतर से बदतर हालात है, लेकिन गवर्नमेंट से हमें अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। सर एक बार फिर से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, सर जो ये बैंकर बने हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर ठेकेदार आया यहाँ पे, उसने अपना काम करके वो चला गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का कोई भी बंदा चेक करने नहीं आया। लेकिन अब हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। सर इतने बैंकर, कम से कम 10 और 20-30 बैंकर बने हुए हैं करमाड़ा में, अगर सर इसके ऊपर शेल पड़ जाएगा और बैंकर मतलब गिर जाएगा तो इसके जो बीच में बैठे होंगे उनका क्या होगा। सर मतलब यही अपील एक बार फिर से करते हैं, इसकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए और सरकार का कोई ना कोई बंदा आके चेक करे, ये रहने के काबिल भी है नहीं। सर इससे तो टीन वाला मकान अच्छा है, कोई मतलब उसमें अगर शेल उसके ऊपर पड़ेगा, मरना इसमें भी है मरना उसमें भी है, कोई उठा के तो लेके जाएगा ना, इसका पता ही नहीं चलेगा। सर इतनी बदतर से बदतर हालात है, ठेकेदार ने अपना फंड ले लिया, वो बैठा हुआ है मजा कर रहा है सर, और जो गरीब अवाम है वो इन बंकरों में मर रही है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर, उनको लेके भागे तो कोई कहाँ जाए। सर इन बैंकरों के सहारे ही जी रहे थे सब, लेकिन अगर इन बैंकरों की इतनी बदतर से बदतर हालात है तो सर हम कहाँ जाएंगे। तो इसका या कोई हल करो कि अस बचो, तो या फिर इसकी त्रोड़ के दोबारा बनाओ, या फिर इसका कोई हल करो, अगर पेपर शेपर लाई तो पानी बाहर निकले। तो इस तरह इसके बीच कोई नहीं है। तुम देखा 2-2.5 फुट पानी भरिया ना जी। तो इन दिनों जब गोलाबारी हुई थी, तो गोलाबारी हुई, फिर अस नस के दूसरे तीसरे मकान में गए। हाँ जी, बाल बच्चा लेगा दूसरे तीसरे मकान में जाके मैं असी अपना आप छुपाया बैठे, तो बड़ी मुश्किल हुई असा फैर भी अस नस भी नहीं सकने। घर ने पीछे देख लियो, गोला लगाना है, घर ने तबाही की नहीं है पीछे। ठेकेदारों ने अपनी मनमानी की, अपनी मर्जी का मटेरियल लगाया, जो बंकर गिर रहे हैं अभी तक। मुझे यकीन है कि यहाँ पे इसके ऊपर कोई मार्टर का शेल भी गिरा तो ये बंकर गिर जाएंगे। हमने बहुत बार मीडिया वालों के माध्यम से गवर्नमेंट से अपील की थी, डीसी साहब से भी, कि इन पे इंक्वायरी बिठाई जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि अगर जहाँ कहीं जलसा जुलूस हो तो वहाँ पे तो ये एकदम पहुँच जाते हैं, लेकिन ऐसे जहाँ हज़ारों के हिसाब से लोगों की ज़िंदगी जो खतरे में पड़ी हुई है उस पर कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं बिठा रहे। हमारी आपके माध्यम से डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर इंक्वायरी में हम झूठे पाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर ठेकेदार की यहाँ पे गफलत है, महकमा वालों की या किसी भी जेई की जिसकी ड्यूटी थी, या महकमा वाले किसी भी ऑफिसर की जो इसमें मुलव्वस है, जो ठेकेदार के साथ मिला हुआ था, उसके खिलाफ कानूनी से कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको दोबारा रिपेयर किया जाए। अब हम ये हमारे गांव ये पंचायत करमाड़ा है, लश बॉर्डर में यही महल्ला जो जहाँ जनाब खड़े हैं। हमें प्रॉब्लम सबसे यही है कि जब फायरिंग होता है तो हमें बंकर की उससे में हमने ये आवाज़ उठाया था,
गवर्नमेंट का शुक्रिया करते हैं कि जिस गवर्नमेंट ने यहाँ बंकर तो हर घर में दिए हैं, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कहते कि नहीं दिए, लेकिन बनने में जो है जनाब वो ठेकेदारों ने जो है ये गलत बना दिया। ना तो किसी को दरवाज़ा भी नहीं है, दरवाजे भी ठीक नहीं लगवाए, बाकी पानी इसमें जो है पानी वो ऊपर आ रहा है, पानी में अंदर जा ही नहीं सकते। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के आगे कि इन चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए। अगर पैसा भी जहाँ चला जाता है, वो चीज़ भी ना बने तो उसका फ़ायदा कोई भी नहीं है। लोग बहुत कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं देती, मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है, लेकिन अगर बरताने वाला कोई नहीं है। तो हम ये शुक्रगुजार हैं जनाबों का कि हमारा ये आवाज़ ऊपर पहुँचाएँ और इन चीज़ों पर कंट्रोल होनी चाहिए जनाब। जो है आज जो चीज़ भी है वो फॉर्मेलिटी की पूरी होती है, कंट्रोल है नहीं है, महकमे का कोई यहाँ आता नहीं। बंकर ये देख लीजिए हालत इसी, बस ये आखिरी मकान है हमारा ये बॉर्डर में, इस तो आगे बॉर्डर ही है, इसको आगे पाकिस्तान पाकिस्तान। तो ये रेंज जगह तो है नहीं इसमें, हम ना से वो दूर जहाँ पर है। मतलब काफी नुकसान है। ये तो फिर गोला लगे उस टाइम अंदर बाहर नहीं जान जो रहता बंद। क्योंकि सरकार की तरफ से तो बैंकरों का निर्माण इसलिए किया गया था कि लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित यहीं पे रहें, उनको यहाँ से भागना ना पड़े। लेकिन ऑपरेशन संदूर के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी, जो जितने भी लोग हैं यहाँ से दूसरे गांव में सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। उनका मानना था कि अगर हम इन बैंकरों के अंदर रहेंगे तो अगर पाकिस्तान का गोला पड़ता है तो हम इसके अंदर ही मारे जा सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से निकलकर दूसरे गाँव में चले गए थे। ये हैं सरकार की तरफ से जो बैंकर बनाए गए थे। आप बैंकरों की आप कंडीशन देख भी सकते हो, क्या ये लोगों के लिए सुरक्षित हैं? नहीं। इसलिए अब लोगों ने मांग की है, एक तो इनकी इंक्वायरी की जाए और दूसरा इन बैंकरों को एक बार फिर से ठीक किया जाए, ताकि जब भी गोलाबारी हो वो तो यहाँ पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें।